मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनकी पत्नी क्यों यहाँ से चुनाव हार जाती है, कभी 200 वोट कभी 164 वोट से। अब मुझे समझ में आया ये बात। और जो लोग दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सबसे बड़े भूमाफिया तो वही लोग हैं जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो नतीजे आए उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी सबके इस दावे की हवा निकल गई कि 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए जीत रहा है। 10 सीटों का नुकसान एनडीए को हुआ। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार 12 पर रह गई और जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी। इस बार जेडीयू भी 12 पर रह गई। तो इस हार के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप घमासान का दौर सिलसिला जारी है। जेडीयू के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम, किशनगंज से जेडीयू ने उनको टिकट दिया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनके सर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑडियो है, वीडियो है, सबूत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं। हालांकि उनका एक बयान भी हमारे पास है जिसमें भी उन्होंने कमोबेश इसी तरह की बात कही है, ऑडियो वायरल होने की बात कही है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सिकंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। मास्टर मुजाहिद आलम ने, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे किशनगंज सीट से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि एआईएमआईएम यहां से जीत रहा है और यहां से नोटा को वोट दे दीजिए। जब मोदी जी 400 सीट जीत ही रहे हैं तो क्यों यहां से किसी नए नेता को पनपने देना है। तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह का खेल बीजेपी के पूर्व विधायक की तरफ से किया गया। सुनिए मास्टर मुजाहिद आलम, जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के उम्मीदवार थे किशनगंज से, वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के उपरांत पहली बार आज हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के जो प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ बुधवार चुनाव नतीजों की समीक्षा की। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने बेपनाह प्यार मोहब्बत से नवाजा। 3,43,000 से अधिक लोग अपना समर्थन दिए और जो हम अपनी बातें, जो हमारा मिशन था, विकास का जो एजेंडा था, सेवा का, खिदमत का, मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं कि हम अपनी बातों को पूरी तरह से जनता के बीच में नहीं रख पाए। और बुधवार ये करने से ये पता चलता है कि हम लोगों को सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया, किन्हीं से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो इस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, माफिया, चाहे भू माफिया हो, एंट्री माफिया हो, गुरु माफिया हो, जो है बालू माफिया हो और दूसरे लोग और गठबंधन के कुछ साथी, आप सब जग जाहिर है, लोग भीतरघात करने का काम किया, जिसके कारण हमारी बात जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। हम लोग जनता को से विकास और सेवा के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हम लोगों ने काम किया। लेकिन जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे, आप देखे होंगे, वो उन लोगों ने आखिरी दम तक कोशिश की कि चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। और जो है पार्टी के लोग जो इस तरह से कुछ लोग साथ रह कर के भी किए तो उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अभी हम लोग सभी पार्टी के लोगों से विचार विमर्श कर उस पर मंथन किया और शीर्ष नेतृत्व को सारी जानकारी है और फिर हम लोग पार्टी को नए सिरे से जो कमियां रह गई हैं, आगे विधानसभा चुनाव है, इस जिले में 4 विधानसभा हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है, सभी जगह पार्टी को मजबूती प्रदान करना है और फिर से पार्टी को
रिजिवनेट करना है, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी शीर्ष पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय हो कि कौन सीट कहाँ से कौन लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। उस हिसाब से फिर जो है ताकि उस वक्त जो है चुनाव के वक्त जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गठबंधन होता है तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन सीट कहाँ से लड़े। भाजपा के पूर्व विधायक का ऑडियो ही वायरल हुआ है, क्या लगता है कि किस तरह से भीतर वो तो आपके सामने में जग जाहिर है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनकी पत्नी क्यों यहाँ से चुनाव हार जाती है, कभी 200 वोट कभी 164 वोट से। अब मुझे समझ में आया ये बात। और जो लोग दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सबसे बड़े भूमाफिया तो वही लोग हैं जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, समझ गए। हम लोग जो है एक तो जो है वो लोग ये भ्रम फैलाए कि पतंग जीत रहा है, AIMIM जीत रहा है, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। और ये भी भ्रम फैलाया कि मोदी जी तो 400 सीट जीत ही रहे हैं, यहाँ पर क्यों लीडरशिप उभरने देना है, उसको क्रश कर दो। इसीलिए ये सारे माफिया लोग, सबसे बड़ा गुरु माफिया कौन है, किस तरह से वो पानी किसके साथ उसके फोटोग्राफ्स हैं, हर जगह उसके जुलूस में से लेके इसमें, और इल्ज़ाम किस पर लगाता है। मैंने दर्जनों एंट्री माफिया चुनाव से पहले भी अमोर के एक ट्रक ओनर और उसका ड्राइवर कोचाधामन सराय का था, उससे पैसा ठगा था, SP साहब से शिकायत करके उसको जेल तक भेजवाया। दर्जनों मामला है, लव कुमार सिंह हो चाहे ओझा जी हो, ये ने ट्रक से पैसा वसूलने का मामला है। तो आपके 100 मामले हैं जो हम लोग जनता की सेवा के लिए काम के लिए, और इन माफियाओं पर मैंने नकेल कसा था। ऐसा है कि हम चुनाव हार गए हैं तो हम लोग जो है, नौशाद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, बुलंद साहब हैं और सारे लोग हैं, कि हम लोग हौसला और पूरी मजबूती से यहाँ की लोगों की सेवा में लगेंगे और इन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन से लेकर कार्रवाई करवाएंगे। ये जो माफिया राज चल रहा है और जो है ये फिर जिस तरह से जो सुशासन की सरकार है उसको बदनाम किया जा रहा है।